जय महाकाल, मेरा नाम सम्राट है और आप देख रहे हैं अंग विहार। तो लगातार जो है मौलिक अधिकार के बारे में वीडियो आ रही है। ठीक है, एक सीरीज है, इसमें 5 वीडियो में जो है पूरा का पूरा मौलिक अधिकार कवर कर देंगे। खत्म करने के बाद जो है हम उससे रिलेटेड जितना क्वेश्चन है सारा क्वेश्चन भी एक एक करके डाल देंगे। ठीक है, और यदि आप पहली बार आए हैं तो हमारा चैनल अंग विहार सब्सक्राइब कर लीजिए और कंपनी के बोर्ड लाइन नंबर को जो है सेव कर लीजिए 8877555444। जितने भी सोशल मीडिया हैंडल हैं वो सारे जो हैं अंग विहार के नाम से है। किसके नाम से है? अंग विहार। स्पेलिंग देखिए ANGBIHAR, ANGBIHAR। अंग विहार से जुड़िए और स्टडी को जो है अपना ग्राफ दीजिए, ऊंचा ले जाइए। पिछले वीडियो में, फर्स्ट वीडियो में हमने सीखा था कि मौलिक अधिकार से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण शब्द। उसके बाद हमने जो है दूसरे वीडियो में मौलिक अधिकार जो है कितने प्रकार के होते हैं उसके बारे में समझा था और उससे क्या क्या अनुच्छेद जुड़े हुए वे हम डिस्कस किए थे। अब इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रीट के बारे में। रीट क्षेत्राधिकार, रीट क्षेत्राधिकार। रीट को हिंदी में जो है ना प्रादेश कहते हैं। रीट को हिंदी में क्या कहते हैं? प्रादेश कहते हैं। प्रादेश का अर्थ शाब्दिक क्या होता है? तो प्रादेश का शाब्दिक अर्थ होता है कोर्ट का आदेश। कोर्ट का आदेश, चलिए इसको याद करवाते हैं। कोर्ट का आदेश प्रादेश, कोर्ट का आदेश प्रादेश, कोर्ट का आदेश प्रादेश। क्लियर हुआ? कोर्ट के आदेश को क्या कहते हैं? प्रादेश कहते हैं। कोर्ट के आदेश को प्रादेश कहते हैं। इसी को अंग्रेजी में रीट कहा जाता है। इसी को अंग्रेजी में क्या कहा जाता है? रीट कहा जाता है। क्लियर हुआ? देखिए, जब आपके मौलिक अधिकार का हनन हो, जब आपके मौलिक अधिकार का हनन हो, आप डायरेक्ट जो है अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं और अनुच्छेद 226 के तहत जो है उच्च न्यायालय जा सकते हैं। कहां जा सकते हैं? उच्च न्यायालय। तो अनुच्छेद 226 के तहत जो है आप हाई कोर्ट जा सकते हैं और 32 के तहत सीधा सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। ठीक है, यह न्यायालय द्वारा जारी किया जाने वाला एक कानूनी आदेश है। ये रीट जो है, यानी कि आपको पहले बताया रीट का हिंदी क्या होता है? प्रादेश। प्रादेश मतलब कोर्ट का आदेश। कोर्ट का आदेश को क्या कहते हैं? प्रादेश। कोर्ट का आदेश प्रादेश, कोर्ट का आदेश प्रादेश, कोर्ट का आदेश प्रादेश। ठीक है, तो प्रादेश यानी कि रीट के बारे में हम समझेंगे। रीट 5 प्रकार के होते हैं। रीट कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं। रीट कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के। कौन कौन होते हैं? बंदी प्रत्यक्षीकरण, बंदी प्रत्यक्षीकरण। दूसरा होता है परमादेश। दूसरा क्या होता है? परमादेश। दूसरा क्या होता है? परमादेश। दूसरा परमादेश। दूसरा परमादेश। दूसरा परमादेश। ठीक है, और तीसरा होता है प्रतिनिषेध। रीट कितने प्रकार के होते हैं? रीट होते हैं 5 प्रकार के। रीट कितने प्रकार के? 5 प्रकार के। पहला होता है बंदी प्रत्यक्षीकरण। पहला क्या होता है? बंदी प्रत्यक्षीकरण। ठीक है, दूसरा होता है परमादेश, तीसरा होता है प्रतिषेध और चौथा अधिकार परीक्षा, पांचवा उत्प्रेषण। पांचवा उत्प्रेषण, इसको अच्छे से याद कीजिए। ठीक है, पहला बंदी प्रत्यक्षीकरण, पहला बंदी प्रत्यक्षीकरण, पहला बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरा परमादेश, दूसरा परमादेश, दूसरा परमादेश, दूसरा परमादेश, दूसरा परमादेश, दूसरा परमादेश। याद हुआ? पहला बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरा परमादेश, पहला बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरा परमादेश, तीसरा प्रतिनिषेध, तीसरा प्रतिनिषेध, तीसरा प्रतिनिषेध, तीसरा प्रतिनिषेध, चौथा अधिकार परीक्षा, चौथा अधिकार परीक्षा और अंतिम में जो है उत्प्रेषण आता है। अंतिम में क्या आता है? उत्प्रेषण आता है। ये पूरा आप याद रखिए। देखिए, बंदी प्रत्यक्षीकरण से समझिए, बंदी मतलब क्या हुआ? जिसको कैद किया जा रहा है। ठीक है, प्रत्यक्ष मतलब क्या होता है? किसी को सामने यदि हम प्रस्तुत करते हैं। प्रत्यक्षीकरण, बंदी को प्रस्तुत किया जाएगा। ठीक है, यदि आपकी अवैध जो है गिरफ्तारी हो जाती है, ठीक है, तो कोर्ट जो है आदेश देगा। क्या आदेश देगा? कि इसको जो है छोड़ दिया जाए यदि गलत रूप से जो है आपको पकड़ लिया गया है, या उसको आदेश देगा कि 24 घंटे के अंदर जो है आप इसको क्या कीजिए? कोर्ट में उपस्थित कीजिए, पेश कीजिए। तो ये हो गया बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण के तहत ही जो है आप अपने लिए एक वकील कर सकते हैं। ठीक है, फोन कॉल की जो है आपको सुविधा दी जाएगी। ये आपको समझ में आ गया बंदी प्रत्यक्षीकरण। उसके बाद देखिए एक आता है परमादेश। देखिए, पदाधिकारियों को जारी करने वाला आदेश परमादेश। पदाधिकारियों को जारी करने वाला आदेश परमादेश। पदाधिकारियों को जारी करने वाला आदेश परमादेश। देखिए, कुछ पदाधिकारी होते हैं जो अपने पावर का जो है गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, अपने पावर का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ऐसे सिचुएशन में जो है कोर्ट उसको आदेश देगा कि भाई आप इस तरह से कार्य नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ज्यादा जो है हवा में नहीं जाना है, जो आपको काम दिया गया उस काम को सुचारू रूप से कीजिए। आप जनता के सेवक हैं, जनता के हिसाब से चलिए। ठीक है, जनता को क्षति मत पहुंचाइए। अब देखिए 3 नंबर में है प्रतिनिषेध। निषेध मतलब होता है रोक, निषेध मतलब रोक। देखिए, कोई कोई कोर्ट क्या करता है, ठीक है, कि अपने क्षेत्र से बाहर का भी सुनवाई कर लेता है। ठीक है, तो अपने क्षेत्र से बाहर यदि जाना, अपने क्षेत्र से ज्यादा
जगह को छेकना अतिक्रमण कहलाता है। तो कोर्ट के द्वारा किए जाने वाले अतिक्रमण को रोकने के लिए प्रतिनिषेध जो है या प्रतिषेध आदेश जो है जारी किया जाता है। ये सभी जो है रीट में है और रीट को हिंदी में प्रादेश कहते हैं। तो ये तीसरा प्रादेश जो है कोर्ट को अतिक्रमण करने से रोकता है। उसके बाद है अधिकार परीक्षा। उसके बाद क्या है? अधिकार परीक्षा। यदि कोई आदमी किसी पद पर जो है आसीन है और पता चला कि वो जो है सही तरीके से अपने पद पे नहीं आया है, तो कोर्ट जो है उस व्यक्ति को उस पद से जो है कार्य करने से रोक सकता है और उसको वो पद जो है छोड़ने के लिए कहेगा या उसकी जो है समुचित जांच की जाएगी। ये अधिकार परीक्षा बताता है। उत्प्रेषण शब्द जो है आप फिल्मों में बहुत देखे होंगे, लेकिन आपको ये एग्जैक्ट शब्द नहीं पता होगा। उत्प्रेषण आप सुने होंगे, बहुत सारे फिल्मों में पुलिस वाले फिल्म देखते होंगे ना, तो कोई ईमानदार पुलिस रहता है तो उसे क्या किया जाता है कि अच्छे कामों के लिए सस्पेंड किया जाता है। आपको इस केस से सस्पेंड किया गया। क्या किया गया? सस्पेंड। तो सस्पेंड को ही हिंदी में जो है यहाँ पे उत्प्रेषण कहा गया। तो सस्पेंड जो है यदि कोर्ट करेगा तो किसको करेगा? अपने से छोटे कोर्ट को कर देगा। ठीक है, अधीनस्थ न्यायालय, जीएला वाला न्यायालय जो है उसको क्या कर सकता है? सस्पेंड कर सकता है। उसका केस लेके ऊपर वाले न्यायालय को ट्रांसफर कर देगा। ठीक है, उत्प्रेषण आपको समझ में आ गया। या किसी पदाधिकारी को भी कर सकता है कि जूनियर पदाधिकारी को क्या, जैसे दरोगा से केस लेके एसपी को या डीएसपी को दे दिया गया, ठीक ना, तो अपनी या उसके सीनियर अधिकारी को किसी को दे दिया गया और उसको क्या किया गया? सस्पेंड कर दिया गया। तो ये सभी जो है कोर्ट के द्वारा जारी किए जाने वाले आदेश हैं। कोर्ट के द्वारा जारी किए जाने वाले आदेश को क्या कहते हैं? प्रादेश कहते हैं। प्रादेश को अंग्रेजी में रीट कहते हैं। और जो है उच्च न्यायालय इसे अनुच्छेद 226 के तहत, सुप्रीम कोर्ट जो है इसे 32 के तहत जो है लागू करता है। कितने प्रकार के जो है ये होते हैं? ये 5 प्रकार के होते हैं। रीट कितने प्रकार के? 5 प्रकार के। रीट कितने प्रकार के? 5 प्रकार के। पहला बंदी प्रत्यक्षीकरण, पहला बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरा परमादेश, दूसरा परमादेश, दूसरा परमादेश, तीसरा प्रतिषेध, तीसरा प्रतिषेध, और चौथा अधिकार परीक्षा, और पांचवा उत्प्रेषण। उम्मीद करते हैं कि ये जबरदस्त जो है कॉन्सेप्ट के साथ आप सीख गए होंगे। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए लव यू टू, जय हिंद।